भारत माता की, भारत माता की। महाराजा मेदिनी राय अमर रहे, महाराजा मेदिनी राय अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आज इस झंडा तोलन कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं आदरणीय बड़का दादा महेश्वर सिंह चेरो जी। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गब्दा पंचायत के उप मुखिया बड़ा भाई उमेश सिंह चेरो जी, पंचायत समिति अरविंद सिंह चेरो जी, बाकी विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई राजेंद्र सिंह चेरो जी, बाजार समिति और मेला समिति के सचिव मनोज सिंह चेरो जी, आशुतोष देव जी, मेदिनी आजाद संघ के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विनय सिंह चेरो जी, संजय सिंह चेरो जी एवं सभी ज्येष्ठ सभी हमारे समाज के अगुवागण एवं उपस्थित बच्चे। जैसे कि आज पूरा देश 75वें गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम सभी महाराजा मेदिनी राय जी के इस पावन पवित्र भूमि पर 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारे देश को लिखित संविधान देने का काम किया गया और आज के ही दिन 26 जनवरी 1952 को संविधान लागू हुआ। संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, हमारे मारक गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी एवं संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने मेंबर थे उन सभी को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम बधाई देते हैं और नमन करते हैं, अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। किसी भी देश का लिखित संविधान ही उस देश के दिशा, भविष्य और मार्ग तय करता है। तो हम निश्चित रूप से हम सभी यहाँ उपस्थित आदिवासी मूलवासी समाज के लोग हैं और हम सभी एक भारत के नागरिक होने के नाते अपना मूल कर्तव्य को निभाएंगे। यही प्रण, यही संकल्प लेते हुए हम सभी आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम आज उपस्थित हैं जतरा कांड में, कि संविधान हमारा विकास के रास्ते को तय करने का एक यंत्र है, एक साधन मात्र ही नहीं, एक ग्रंथ। हम निश्चित रूप से हम अपनी सामाजिक एकता, मूलवासी एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध रहे। इन्हीं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। जय संविधान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अम्बेडकर नगर, न्यू कुंदाग, सेल सिटी में झंडोत्तोलन और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का माल्यार्पण किया गया और झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में माननीय सुनील कुमार राम तथा आपको जो माल्यार्पण बाबा साहेब को किया गया वह वाल्मीकि पासवान, वंशलोचन जी और इस नगर के समस्त नागरिक, बच्चे, बूढ़े, जवान और मजदूर सब मिलके आज बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब का माल्यार्पण किया। और आज के दिन हम लोग को स्मरण करना होगा जब देश आजाद हुआ था। देश आजाद के बाद किसी भी मुल्क, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के लिए एक कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है और देश आजाद होने से नहीं, एक प्रजातंत्र का जन्म हुआ। आज के दिन लागू हुआ एक प्रजातंत्र का। उस प्रजातंत्र के पुरोधा, उस प्रजातंत्र के नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना के आज के दिन संविधान का लागू किया गया।
और इस संविधान के तहत भारत के समस्त नागरिक, चाहे वो हिमालय में रहे, चाहे वो कन्याकुमारी में रहे, चाहे वो हरिद्वार में रहे, चाहे वो मथुरा और अयोध्या में रहे, और पूरे अखंड भारत का यह एक कानून बना और उस कानून के तहत आज हम लोग चल रहे हैं। आज हमारे देश में जितने भी कानून है, जितने भी संविधान में अंकित किया गया है, उस कानून को अगर हम देखें तो ये ऐसा लचीला कानून है कि जरा समय आता है तो इसमें परिवर्तन किया जाता है, बदलाव किया जाता है। कुछ ऐसे नियम है जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया है। कोई देश बता दे, कोई मुल्क बता दे, कोई राष्ट्र बता दे कि उसके संविधान में ऐसा नियम है, एक राजा कहेगा उस सारी प्रजा उसकी बात मानेगा। लेकिन नहीं, एक राजा अगर गलत कहेगा और प्रजातंत्र से टेली नहीं होगा, उससे तुलना नहीं होगा, तो उसका विरोध होगा। यह देश का संविधान हमारा है और यह संविधान के तहत आज चलते हैं। आज मजदूरों का काम करने का 12 घंटा था, 16 घंटा था। बाबा साहब क्या किए कि मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करेगा, तो ये इन्होंने कानून बनाया। आज महिला के लिए देश में कोई कानून नहीं था, प्रसव छुट्टी देने की योजना जो हुई वो बाबा साहब का देन है। महिला भी स्मरण करे, कोई ऊंचे और बड़ी जाति की बात न करे, सभी जाति के महिला को एक समान कानून, सभी जाति के मजदूर को एक समान कानून। तो ये कानून कैसे बना? तो ये कानून से आज पूरे आम लाभ हो रहा है। आज हमारे देश में रिजर्व बैंक जो था, यहाँ पर तो रिजर्व बैंक क्यों बनाया गया था? वेरी गुड वेरी गुड। तो रिजर्व बैंक के कानून जो था, कानून रिजर्व बैंक का था, उस कानून के तहत हम लोग किए थे कि रिजर्व बैंक रहेगा, वो हमारी लेखा जोखा देखेगा। आज देश में बहुत ऐसे कानून हैं, मैं उतना बखान नहीं कर सकता और मुझे भी स्मरण नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि संविधान से अपने मुल्क के सभी वर्ग, सभी समाज, पुरुष, नारी, मजदूर, किसान, सबको फायदा देने के काम बाबा साहब इस संविधान को लागू करा करके, बना करके देश में फैलाए और आज इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। बंधु, आज इनको स्मरण करें और देश में ये कसम खाएं कि हमारा जो गणतंत्र है यह कानून है, कोई कानून को नष्ट नाबूद ना करे, कोई इसको परिवर्तन नहीं करे और कानून को ये बरकरार रखे। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ सकता है। तो कानून को बचाना है। यदि ये कानून खत्म होगा तो मजदूर को 16 घंटा ड्यूटी लेगा, महिला को छुट्टी नहीं मिलेगी, बैंक मनमानी करेगा, किसान पर शोषण होगा, मजदूर पर शोषण होगा, विद्यार्थी पर शोषण होगा, बेरोजगारी आएगी। आज हमारे पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे ऐसे खर्चेलू विद्या लेकर के बेकार है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो यह लड़ाई लड़ने के लिए कानून को बचाना होगा और मैं यही कहूंगा कि ये कानून को बचाए। अपनी वाणी को इतना ही कह के विराम दूंगी और धन्यवाद ज्ञापन आपके वंशलोचन बाबू देंगे, फिर खत्म हो जाएगा। इतना ही कह के अपने वाणी में विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र। भाइयों, नौजवानों, मजदूर साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मना रहा है और हम लोग भी आज बाबा साहब के प्रतिमा स्थल अंबेडकर नगर न्यू कुंदाग में हम सभी मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का मतलब हुआ जनता का राज, जनता द्वारा जनता के लिए। भारतवर्ष का हर नागरिक यहाँ का राजा है। संविधान में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो हम लोग राजा हुए। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू हुआ और इस संविधान में बाबा साहब ने लिखा, भारतवर्ष में जितने भी लोग जन्म लिए हैं सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ये बाबा साहब सभी व्यक्तियों की सैकड़ों भुजाओं को, यह धागा है राष्ट्र प्रेम का, यह धागा है सर्वस्व अर्पण का, यह धागा है सर्वस्व न्यौछावर का। थर्राती जमीन खिसकता आसमान हमें आगाह कर रहा है, बाहों रंगीनों से गीत लिखूंगा दुश्मनों के खड़ूब। उठो साथियों, समय नहीं यह शोभा और श्रृंगार का, आज चुकाना है ऋण अपनी माँ के प्यार का, अपनी माँ के प्यार का। अभी आपके सामने से प्लाटूनें गुजरेगी। आप सभी से, दिव्य सज्जनों, सभी से मेरा आग्रह होगा कि तालियों से उनका हौसला अफजाई करेंगे। नंबर 1 प्लाटून जो आगे आगे चल रही है वो टुकड़ी झारखंड सशस्त्र पुलिस 3 की टुकड़ी। तालियों से स्वागत करें। यह जो नंबर 2 की टुकड़ी दिख रही है, IRB की महिला प्रशिक्षु। नंबर 3 में भी IRB के महिला प्रशिक्षु। नंबर 4 में भी IRB महिला प्रशिक्षु और नंबर 4 में 5 में अधिष्ठापन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विभिन्न जिलों से आए हुए पुलिसकर्मी। और नंबर 6 प्लाटून में भी अधिष्ठापन प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विभिन्न जिलों से आए हुए पुलिसकर्मी। आज पूरा राष्ट्र 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज का यह परेड कह रहा है, मैं गंगा की श्वास हूँ, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूँ, मैं देशभक्ति की हूँ ज्वाला, दुस्साहस का परिणाम हूँ। रूसोरी की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूँ, वंदे मातरम वंदे मातरम तिरंगे का शान हूँ। बद्रीनाथ धाम रजरप्पा का ईश्वरीय वरदान हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हूँ, मैं सारा हिंदुस्तान हूँ। बहुत ही आकर्षक और मनोरम दृश्य।
पोटी वाला सब सेट करो। ऊपर आइए, यहाँ सारी सब सर बैठे वहाँ पर आइए। जो वहाँ खड़ा हो, जो खड़ा हो। अरे वो सही है। वीडियो बहुत था। वीडियो बुझाता है ना? हाँ हाँ। सेकंड बता रहा है। हाँ। अरे रेगू में तेज के, हाँ वो सब तेज लगा है। हाँ उन लोग को दो। हाँ सब रहेगा नहीं रहेगा बाप है। आंदोलन के बाद क्या करना चाहिए? ताली लगेगा, ताली लगने के बाद अगर राष्ट्रीय गान स्टार्ट करेंगे। चलो अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय जय है जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अपने अपने जगह पर रहेंगे, प्रसाद वितरण के बाद लोग जाइए। फोटो खींचो। हमारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। सबको जाना है। क्या कहते? चलो बांटो। हाँ 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 जोरे करना। ये बोले ना कि अरे क्या नहीं मंगल का किए थे नहीं कर लातेहार से बनवाते थे, तो लातेहार कोई सवेरे जाने वाला नहीं का, तो आपके सामने में फोन किए। चलिए
हाँ दे दो दे दो। संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारा पोस्टिंग पैसे लेकर के किया गया है, हम पैसा लेंगे। शर्म उनको पैसे लेने में भी नहीं है। पुल का काम हो रहा है, सरकारी पुल बना रहे हैं। आपने बड़ा सौभाग्य कि उस गांव के लिए एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसी नदी में बालू है और उस नदी के बालू को पुल निर्माण का वो संवेदक इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा है कि वो बालू वहां से उठाना गैर कानूनी है। उस संवेदक के लिए, राज्य के अच्छे निर्माण के लिए आपको उनके लिए बालू का व्यवस्था करना चाहिए था। मैं बड़ा काम से बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य अगर किसी का है पंचायत से मनरेगा जैसी योजनाओं को काम करने के लिए बालू छोटी छोटी योजनाओं के लिए चाहिए, आपके यहाँ बालू का व्यवस्था नहीं है। श्रीमान, ये कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां तैयार, चाहे वो रोड हो या बिल्डिंग, ये सब कहीं न कहीं 2 नंबर और बेईमानी से होगा। एक ट्रैक्टर बालू का फीस थाना में गाड़ी पकड़ देने के बाद 25,000 है और आप 2 लाख रुपया देंगे, चाहे अबुआ आवास से दें या मनरेगा के PMAY से दें, आपको वही पैसा देंगे। 25,000 रुपया आपका अधिकारी ले लेता है। एक ट्रैक्टर बालू में कैसे उनका बालू के बगैर मकान बनेगा? ये छोटी छोटी चीजें हैं। राशन कार्ड बनाने में नाम अपने आप मिट जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, फिर उस नाम को जोड़ने के लिए वो व्यवस्था मजबूर कैसे है? उनका नाम वाजिब जो जरूरी है, जिनका नाम पहले से कट गया, वो जुड़ने में दिक्कत क्यों हो रही है? ये तमाम चीजें, समस्या बहुत है, लेकिन हम अपने साथी को बताना चाह रहे हैं कि ये समस्या अगर हम बताने आए गांव की, तो समस्या तो इनकी अपनी है। इनकी समस्या अपनी है, वो अपनी समस्या बताएंगे। उनकी समस्या क्या है वो भी सुन लीजिए। उनकी समस्या है सत्ता हमारे हाथ में फिर कैसे आए, फिर मैं कैसे आपसे वोट लूं। उनकी ये अहम समस्या है। आपका बालू मिले, आप बीमार का इलाज हो, आपका राशन कार्ड बने, आपके जमीन कागजात का ऑनलाइन गड़बड़ी को, त्रुटि को ठीक कैसे किया जाए, इसका चिंता, ये समस्या आपके पास। उनकी समस्या है कि वो आपके पीछे जाएंगे और आदिवासी, मूलवासी और अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक का बात, भाजपा को हराने का डर और भाजपा को जीतने का डर दिखाकर आपसे वोट लेने का इनका प्लान है। आज इस मंच से आपको संबोधन करने का जरूरत नहीं था जो मैंने अभी कहा है, लेकिन ये भी चूंकि हम आपके लिए बोल रहे हैं कि कल वो दिन दूर नहीं है कि वो आपके इर्द गिर्द है। IAS IPS जिले में जाते हैं, पदस्थापित हो रहे हैं, थाना में काम बगैर पैसे का FIR दर्ज नहीं हो रहा है। FIR दर्ज उनका कर लिया जाता है जो घटना में प्रतिवादी है, जो घटना को अंजाम दिया उसका FIR 94 नंबर और जो प्रभावित है उसका FIR का नंबर 95 है। एक नंबर आगे पीछे करने का उद्देश्य मैं समझता हूं। ये बताने के लिए श्रीमान मैं आपके पास आया हूं। हमारे लोगों की जमीनें छीनी जाएगी, हमारे लोग मारे पीटे जाएंगे, माताओं बहनों के अस्मिता के साथ खेला जाएगा। बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने यह सपना देखा था कि इस राज्य में 42% संसाधन है, पूरे देश का 42% खनिज संपदा है और ये 42% खनिज संपदा वाला राज्य यदि झारखंड अलग हो जाता है हमारा, तो यहाँ का हरेक वर्ग, यहाँ का युवा पीढ़ी, यहाँ का SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय और माताएं बहनें सभी खुशहाली के जीवन जिएंगे और
लेकिन ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये 23 साल बीत गए और इस 23 सालों में इस झारखंड की जनता ने अलग अलग सरकारों को मौका दी, ये सोचकर कि ये नहीं तो वो सरकार हमारे हित में काम करेगी। हमने भाजपा को ही मौका दिया, हमने कांग्रेस को ही मौका दिया। ये जो SC/ST OBC की सरकार कहते हैं जेएमएम वाले, अभी हमने पिछली बार इनको भी मौका दिया। और तो और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी ने इनको समर्थन दिया कि ये सरकार हमारी मूल निवासी सरकार है, अगर ये जीतेगी तो झारखंड के आवाम के मुद्दों के ऊपर काम करेगी। लेकिन कहां, आज 42% खनिज संपदा होने के बाद तमाम पूंजीपति व्यापारियों को बुला करके बैठा दिया गया है और झारखंड के युवाओं को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये तमाम युवा हमारे रोजगार के लिए आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और ये सरकार गहरी नीति हुई है। मैं इस मंच से इस सरकार को कह रहा हूं कि ये जो आवाम जो आज इस राजधानी में राजभवन के समक्ष आप देख रहे हैं, ये वही गरीब गुरबा दलित शोषित की आवाज है, आवाम है, जिनकी जनसंख्या अभी आप 0.5% भी आपके राजभवन पास नहीं पहुंची है। आप सोचे कि हम संसाधनहीन होने के बाद भी अपने धन से, अपने कठिन परिश्रम से इतनी संख्या में जनसैलाब के साथ अपनी मांगों को लेकर आप तक पहुंच सकते हैं। तो आप सोचे, आपके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और इस देश के, इस राज्य के लोगों ने कितनी आवाम को खड़ा कर दिया है मुद्दों को लेकर। आप ये ना भूले, ये सरकार, कि अगर आप इस राज्य के आवाम के मुद्दों को ऊपर काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये आवाम आपको कुर्सी से खींच करके फेंकने का काम करेगी। आज हम देख रहे हैं साथियों, उत्पीड़न इस राज्य में इस कदर बढ़ा हुआ है। SC/ST दलित आदिवासियों का उत्पीड़न, मां बहनों के साथ बलात्कार, युवाओं की हत्या, ये तमाम तरीके के केस घटनाएं हो रही है और ये सरकार और ये प्रशासन घोड़े बेच करके सोने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे गढ़वा जिला का एक जिला अध्यक्ष ने अपना घटना बताया, वहां मनोज राम की हत्या दिसंबर में कर दी गई, 4 धारा को वहां पे प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन हत्यारों को पकड़ने में यहाँ की प्रशासन निकम्मी नाकाम है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी निकम्मी प्रशासन को ला करके आपने यहाँ पे बैठाया है, क्या इनका काम लोगों के उत्पीड़न में काम करना है, न्याय दिलाना है, या आपके लिए पूंजी वसूल करके जमा करना है? ये सरकार को सोचने का जरूरत है। मैं ये मांग करता हूँ कि अविलंब मनोज राम के हत्यारों को गिरफ्तार करके और जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करे सरकार। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, आज जमाबंदी के तहत जितनी भी जमीनें दलित आदिवासियों को उपलब्ध कराई गई है वो सरकार के द्वारा कराई गई है और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, उसके आसपास पड़ोस के लोगों के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा उनकी जमीनों को बहुत ताकत से और तेजी के साथ छीना जा रहा है। हमने इस सरकार को कई एक जिलों में आवेदन करवा करके झारखंड के 24 जिलों से कई एक बार मेमोरेंडम देने का काम किया है कि इनकी लुटती हुई जमीनों को बचाने का काम करे सरकार, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। तो ये ना भूले, ये सरकार, ये जनतंत्र है और ये जनतंत्र जिस दिन क्रोशित हो गई ना, उस दिन हेमंत सोरेन तो क्या, नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी से उतरने में देर नहीं लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हमारी जो मांगे हैं वो हमारी सबसे पहली मांग है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को लगाया गया, उस तरीके से झारखंड राज्य में भी हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और विधानसभा में प्रतिमा लगाने का काम कर रही है सरकार। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ। जब 100% छात्रवृत्ति की व्यवस्था है तो यह अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ 40% छात्रवृत्ति क्यों दिया जा रहा है? क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है? आप किसी को 100% छात्रवृत्ति देते हो, किसी को 40% छात्रवृत्ति दे रहे हो। क्या ये आपने सोचा कि ये गरीब वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे 40% छात्रवृत्ति में? हमारी एक मांग है इस सरकार से कि एक साथ
अनुसूचित जाति के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए। अगर ये सरकार 100% छात्रवृत्ति सरकारों को मुहैया नहीं कराती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम तमाम 24 जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब ये सरकार सत्ता में बैठी थी साथियों, उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग का कानून 2 महीने के भीतर बनाऊंगा सत्ता में आते के साथ। आज आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं, प्रशासन उसे छुपाने की काम करती है। अगर कहीं मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया ये व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो ये सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक ये सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया बात राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। तो सारे लोग चाहेंगे कि एक साथ खड़े हो जाएं। माताएं बहनें को भी तकलीफ दे रहा हूँ, खड़े हो जाएं। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने साथ 2 मिनट के लिए। धन्यवाद प्रदेशाध्यक्ष महोदय। अब आपसे आग्रह करेंगे कि आप जुलूस का कृष्णा कुमार, जिला अध्यक्ष हजारीबाग, कृपया आप आइए अपनी बातों को 2 मिनट में रखिए। कृष्णा कुमार, हजारीबाग जिला अध्यक्ष। कृष्णा कुमार नहीं है और मैं आमंत्रित करता हूं लोकेश रवि, जिला अध्यक्ष धनबाद भीम आर्मी।
लोकेश रवि जिला अध्यक्ष धनबाद। साकेत पासवान जी अगर हैं तो आइए। उपाध्यक्ष हमारे पलामू के, इनके सम्मान में तालियां बजाई जाए और जय भीम बोला जाए। कृष्णा कुमार हजारीबाग के जिला अध्यक्ष और लोकेश रवि धनबाद जिला के अध्यक्ष कृपया तैयार रहिए। आइए साकेत सर, आपका वेलकम है। जय भीम। एक एक ईंट के समान है, वो अपना एक एक ईंट से चार दीवार उस कुतुब मीनार जैसा बना दे, ताकि उस लगे उस एक एक ईंट का बुलडोजर कितना बड़ा बन गया है कि हमको देखने में और समझने में बहुत कठिन हो रही है। आज हम लोग जो इस सरकार को घेराव करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जो हमारे गरीब परिवार, छात्र छात्राओं के बीच में जो आरक्षित सीट हैं, अभी जो वैकेंसी निकल रही है, आरक्षित सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग सिपाही नहीं बन सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो आज स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया जाता है, ढक कर दिया जाता है। उस स्कॉलरशिप के लिए भी हम लोग आवाज बुलंद करने का काम करें और यहाँ से मुख्यमंत्री की आवाज घेरने का काम करें। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। पुनः जय भीम, जय झारखंडी। जो जोरदार ध्वनि से स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए और जय भीम। सारे तमाम क्रांतिकारी साथी, मेरा क्रांतिकारी हुन जोहार, जय भीम। मैं कृष्णा कुमार, मैं बस इतना कहूंगा कि आज जो भी प्रदेश कमेटी के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा, हम लोग उस निर्देश को शांति पूर्वक से पालन करना है। समस्या तो बहुत है। अब यहाँ एक चीज बता दीजिए, कितने लोग हैं जिनके साथ समस्या नहीं है? वो हाथ नहीं उठाएंगे। किसके साथ समस्या है? तो हम अपने समस्या के लिए आए झारखंड में। और धन्यवाद कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम को मेंटेन किया है। और मैं आमंत्रित करता हूँ लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, भीम आर्मी के लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, जल्दी आइए। और अगर हमारे बीच में लोकेश रवि है, धनबाद जिला के अध्यक्ष, जल्दी आइए। लोकेश रवि इससे पहले कि आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे शोषण के विरोध में और हमारे मोदी बहरी सरकार के विरोध में बहुत बहुत साथियों जिला अध्यक्ष को हमारे वोट से जय भीम जोहार आपके ऊपर, लेकिन वो हमारे उम्मीद के खिलाफ अब हम लोग आदिवासी और बहुत ईमानदार और दयालु शब्दों के साथ अपने चाहते थे, लेकिन आपने हमें ही घूस काटने का काम किया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको ये गलती है उनसे हम पक्का बीच उतारने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर जो उम्मीद था वो उम्मीद को आप सारा पानी पिला दिए हैं। तो कहीं सब कहते हैं, समय बहुत कम है। वक्ता और पूर्व के वक्ता बताए होंगे, वक्ता बहुत है और बड़े बड़े वक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात आपको सुनना है। इसलिए मैं तमाम बिंदुवार बात नहीं बताना चाहता, आप सुन लिए होंगे। और मेमोरेंडम के शकल में हमारे राज्य के राजा को मिल जाएगा और उस पर वो अगर अमल नहीं करते हैं तो मैं आखिरी आह्वान यहाँ आज करने आए हैं कि आने वाला दिन जो होगा वो आपके लिए बुरा दिन होगा। हमारी दुआ जब लगी थी तो आप राजा जरूर बने हैं, मेरी बद्दुआ भी लगेगी तो रंग बनने में देर नहीं लगेगा, रंग बनने में देर नहीं लगेगा। मैं यही अपनी आपके लिए दुआ देने आए हैं कि समय रहते संभल कर आप राजा बने रहिए, और नहीं तो अगर रंग का रास्ता पसंद है तो जो आप कर रहे हैं करते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तमाम से क्षमा प्रार्थी, क्षमा पाते हुए वक्त क्षमा का भाव है। घंटों बोलने की आदत है और अनंत समस्याएं हैं। समस्या हम बता दिया, मेरी समस्या से कोई लेना देना नहीं यहाँ के राजा को। समस्या तो उनका खुद है कि हमारा सत्ता कैसे आए, वो अहम समस्या उनका है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तमाम को धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मुमताज खान साहब हमारे
पहले विधायक बनने वाले हैं। आपकी दुआ, आपकी मंगल कामना इनको लगे। जोरदार एक बार ताली दे दीजिए इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लातेहार जिला से सैकड़ों की संख्या में जगजीवन राम जी के नेतृत्व में यहाँ पधार चुके हैं। उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। लातेहार जिला के सभी भाइयों को जय भीम मंच से सारे लोग, सारे प्रदेश के आपका स्वागत है और मंच में आसीन होइए और धरना को सफल बनाइए। लातेहार जिला को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ऐतिहासिक दिन। हम उनको आग्रह करते हैं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। साथियों, हम पर बहुत भारी दबाव है कि कम से कम समय में आपसे हम बात करवाएं और मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को बुलाऊं मंच पर, ताकि वो मिस ना करें इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज आगे के दिन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि त्रिपुरारी सिंह जी चेरो, जो आदिवासी महासभा के